Okay, now we are going to start with the synopsis, okay, of the chapter which I have termed as morphology and anatomy of angiosperms. ठीक है, angiosperms जो हैं आपके flowering plants हैं. Now we are going to talk about two aspects here. ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं morphology की and we are going to talk about anatomy. Morphology जो है, okay, it is the study of external characteristics of a plant. जैसे बाहर से plant कैसे दिखता है, okay. एनाटॉमी जो है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट है. इट इज द इंटरनल टिश्यूज, सेक्शंस, ओके, वो सब कैसे दिखता है उसकी स्टडी जो है उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी. ओके, सो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक कॉमन सिनॉप्सिस जो है वो लेने वाले हैं. ऑलराइट, नाउ वी बिगिन विथ मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज. ठीक है, लाइक आई सेड, morphological studies of a plant involves the study of external forms जैसे roots हो गए, leaves हो गए, flowers, fruits, okay, all of these things, this comes under external study. ठीक है, सबसे पहले थियोफ्रास्टस जो है, all right, थियोफ्रास्टस, सबसे पहले क्रेडिट इनको जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करने के लिए. ओके, ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके, सो वेरी वेरी अर्ली ऑन इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ये क्लासिफिकेशन को हम लोग यहां पे क्यों महत्व दे रहे हैं, क्योंकि दिस क्लासिफिकेशन was based on external appearance only. बाहर से प्लांट कैसे दिखता है इस बेसिस पे जो है, उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है एंड दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी. ऑलराइट, नाउ आपका जो हर्ब्स है ये छोटे प्लांट्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट, ये ग्रीन कलर की प्लांट की बॉडी होती है एंड दे ग्रो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. ओके, ये हो गए हर्ब्स. श्रब्स जो हैं, ऑलराइट, दीज आर ब्रांच्ड, इंटेंसली ब्रांच्ड प्लांट्स जहां पे वुडी पार्ट्स है लेकिन थोड़े से जमीन से ऊंचे वो है, उनकी ग्रोथ होती है. प्लांट्स और ट्रीज आर दोज प्लांट्स जिनका एक हार्ड वुडन स्टेम होता है, ओके, एंड विच हैज गॉट रिपीटेड अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग और जिसकी हाइट जो है वो काफी हद तक बड़ी होती है या टॉल होती है. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो थियोफ्रास्टस ने ओरिजिनेट की थी, विच इज बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और द एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट इज देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट. ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो होनी पॉसिबल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन? कितने टाइम तक प्लांट जीवित रहता है या तो फिर उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कितनी बार होता है. ओके, सो एन्युअल्स आर दोज प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 1 साल तक चलता है और 1 साल में कंप्लीट होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ऑन बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, okay, you have certain characteristics that are there. So you've got something which are known as annual plants. Annual मतलब 1 साल, right? तो उनका जो ग्रोथ पैटर्न है, they complete their life cycle in 1 year. एक साल लगता है उनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने में. ठीक है, बायनियल, बायनियल मतलब उनको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 साल लगता है. सो बायनियल, हाँ, 2 years. फॉर व्हाट? फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. पेरेनियल प्लांट्स, पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. ओके, टेक्निकली दे डोंट डाई एट ऑल. ओके, दे आर पेरेनियली देयर, दे आर ऑलवेज देयर. ओके, सो यू हैव योर पेरेनियल्स, okay, which can survive for many years. बहुत सालों तक उनका जो है लाइफ साइकिल या ग्रोथ फेज चलता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ दी मेथड्स बाय विच आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, कितने बार फ्रूटिंग होती है, कितने बार फ्लावरिंग होती है. ओके, यू कैन आइदर हैव प्लांट्स विच आर मोनोकार्पिक. ओके, मोनोकार्पिक का क्या मतलब है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग उनके पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार होती है. ओके, पॉलीकार्पिक मतलब क्या? वो प्लांट्स जिनके बहुत बार उनके लाइफ के दौरान फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है फेजेस आती हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग साइकिल, ओके, यू हैव मोनोकार्पिक मतलब सिर्फ एक ही बार, only single
flowering and fruiting cycle. Okay, and you have your polycarpic. Okay, where there are many flowering and fruiting cycles. ओके सो इस तरीके के जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. ओके सो फॉर एग्जांपल मोनोकार्पिक प्लांट्स आर यू नो लाइक योर बैम्बू है या आपके अगेव हैं. ओके सो बैम्बू, अगेव एटसेट्रा आर एग्जांपल्स हियर. पॉलीकार्पिक यू हैव मैंगो, यू हैव सिट्रस. ओके कई बार उनके लाइफ साइकिल में दे बेयर फ्रूट्स and flowers. Okay, so you have these type of systems. All right, so on the basis of various different categories, आप classification जो है plants का अलग अलग तरीके से achieve कर सकते हैं. Okay, moving on to parts of a flowering plant. Okay, so very briefly we are going to talk about parts of a flowering plant. इस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है. आपके 11th में 12th में अर्लियर क्लासेस में आप मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल स्टडीज फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो आई एम गोइंग टू गो वेरी फास्ट ऑन दिस. ओके, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूं. फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, किसी भी तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स में दो मेजर सिस्टम्स होते हैं. यू हैव गॉट व्हाट इज नोन एज द रूट सिस्टम, ओके, एंड यू हैव गॉट व्हाट इज नोन एज द शूट सिस्टम. सो दो मेजर सिस्टम्स हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं यहाँ पे. रूट सिस्टम जो है आपकी जनरली जमीन के नीचे ग्रो होती है. इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर. ओके, इट इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. ओके, आपकी शूटिंग सिस्टम वो है जो ऊपर की तरफ आती है जमीन के ऊपर. ऑलराइट, इट इज अ फोटोसिंथेटिक पार्ट जो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है एंड नेगेटिवली जियोट्रोपिक है, विच मीन्स वो जमीन के अलावा इट विल गो अवे फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, एंड रूट्स जो हैं दे विल टेंड टू गो टुवर्ड्स द ग्राउंड. ऑलराइट, सो ये जो है these are two different opposing systems which make up the entire plant. All right, typically आपकी shooting system जो है above ground है and it consists of what are known as your leaves, buds, fruits, etc. root system जो है ऐसा कोई भी differentiation नहीं दिखाती है. So it is just one type of system or one type of cells that are there. Let us just look at some of the characteristic features of the root system. ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था टिपिकली सिलिंड्रिकल एंड नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं ये. सो ये सिलिंड्रिकल होती हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं. दे ग्रो इनसाइड द ग्राउंड विच मीन्स दे आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. ओके, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक. आई एम श्योर यू नो द मीनिंग्स ऑफ दिस. पॉजिटिवली जियोट्रोपिक मतलब जमीन जो है अर्थ के मैग्नेटिक पुल के तरफ ग्रो होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं. नेगेटिवली फोटोट्रोपिक मतलब वो सन की रोशनी से दूर जाके ग्रो होंगे. ओके, सो यू विल फाइंड कि रूट सिस्टम जो है जनरली लाइट की तरफ ग्रो नहीं होगा, लेकिन वही अगर शूट रहेगा तो वो लाइट को ढूंढते हुए इट विल ग्रो टुवर्ड्स द लाइट. ओके, सो ये जो है एक टिपिकल मूवमेंट है in response to an external stimulus which is given to you by the environment. All right, in this case it is either light or it is the earth's magnetic field that is playing a part here. Typically tissue differentiation जो है lacking होती है in roots, so they lack tissue differentiation. Okay, which means they will not show presence or they will show absence of nodes, internodes, buds, etc., etc. Okay, so डिस्टिंक्शन ऑफ टिश्यूज जो आपको आपके शूटिंग सिस्टम में दिखाई देता है वो आपको रूट्स में जो है नहीं दिखेगा. टिपिकली रूट कैप जो है दैट इज देयर प्रेजेंट एज एट द टिप ऑफ अ फंक्शनल रूट. रूट विल ऑल्सो शो यू द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स. सो रूट हेयर, रूट कैप, ये सारी चीजें होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द रूट. ओके, टिपिकली
रूट्स की ब्रांचिंग जो है वो एंडोजीनस ब्रांचिंग होती है, विच मीन्स लैटरल ब्रांचेस जो है रूट की, वो मेन रूट का जो सिस्टम है उसके अंदर के सेल से डेवलप होता है, ना कि बाहर के लेयर से. ओके, सो इट शोज व्हाट इज नोन एज एंडोजेनस ब्रांचिंग. एंडोजेनस ब्रांचिंग. ऑलराइट, ग्रोइंग पॉइंट जो है वो सब टर्मिनली लोकेटेड है. ओके, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं. सो ग्रोइंग पार्ट और ग्रोइंग पॉइंट is subterminally located. Positively hygrotrophic. Okay, so they end up showing you hygrotrophic movement, which means moving towards water. Okay, typically आपको अगर पार्ट्स देखने हैं आपके रूट के, तो आप एक टिपिकल रूट को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 5 मेजर रीजन्स. ओके, सो पार्ट्स और रीजन्स ऑफ अ टिपिकल रूट. ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो, अगर आप फिजियोलॉजिकली स्टडी करते हैं, अगर आप एक रूट को देखते हैं, ऑलराइट, यू कैन डिस्टिंग्विश इट वेरी इजीली. सिर्फ विजुअली देखकर आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 5 अलग अलग भागों में या रीजन्स में. व्हाट आर दीज रीजन्स? सबसे नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे, सो सबसे टिप पे यू विल फाइंड व्हाट इज नोन एज द रूट कैप. ओके, देन आफ्टर दैट यू विल हैव द अपाइकल मेरिस्टेम रीजन, यू विल हैव द रीजन ऑफ ग्रोथ एंड एलोंगेशन. सो रूट कैप, apical meristem, region of growth, elongation, root hairs and absorption. ओके, सो ये टिपिकल रीजन्स हैं जो आपको देखने मिलता है. ठीक है, आपका रूट कैप जो है, इट इज अ थिक रीजन. ओके, दैट यू नो इट्स अ थिम्बल शेप या कैप शेप्ड रीजन है जो प्रोटेक्ट करता है नीचे के ग्रोइंग अपाइकल मेरिस्टेम को, यंग सेल्स को वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज. ओके, आपका जोन ऑफ सेल डिविजन या मेरिस्टेमेटिक जोन एक ऐसा जोन है जहां पे हाई रेट्स ऑफ सेल डिविजन होने के कारण द रूट दैट इज देयर इट ग्रोज, ओके, इन साइज, ऑलराइट, जस्ट बिलो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर करीब 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है. ओके, देन यू हैव योर जोन ऑफ एलोंगेशन जो पीछे है ग्रोथ पॉइंट के. ओके, सो इट इज अबाउ द सेकेंड रीजन. ठीक है, इट इज जनरली 4 to 8 millimeters इन लेंथ एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेट्स ऑफ सेल डिविजन, जहां पे सेल्स की लेंथ भी बढ़ती है साथ साथ में, विच मीन्स दैट द रूट्स आर ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर और लॉन्गर एंड लॉन्गर. एंड फाइनली यू हैव योर जोन ऑफ मैच्योरेशन. ओके, या अब्जॉर्प्शन रूट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ मैच्योरेशन. इसको कहा जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन. जोन ऑफ मैच्योरेशन में वो फंक्शंस होती हैं जो एक मैच्योर रूट से एक्सपेक्टेड है, विच मीन्स मिनरल न्यूट्रिशन, पानी का अब्जॉर्प्शन, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा जो भी पानी में घुले हुए हैं सॉइल से, उनका अब्जॉर्प्शन का काम जो है दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर जोन ऑफ मैच्योरेशन और योर जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, विच ऑल्सो हैपेंस टू बी द रीजन ऑफ योर रूट हेयर्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, मेजरली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हैं जो प्लांट्स में देखे जाते हैं. ओके, so just going very fast here because this is knowledge that is already expected कि आपको already पता है at this stage. So the 2 major types of roots, are tap roots and adventitious roots. Okay, टैप रूट्स एंड एडवेंटेशियस रूट्स, टिपिकली जब भी किसी भी प्लांट में मेन रूट जो आता है, ओके, व्हेन द प्राइमरी रूट रिमेन्स द मेन रूट, ओके, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, और साइड से एक्सटर्नल ब्रांचिंग्स वगैरह नहीं आए, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं टैप रूट्स. ओके, नाउ दीज टैप रूट्स मे गिव यू ब्रांचेस विच आर रिजल्टिंग इनटू सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स. ओके, एंड टिपिकली द एंटायर सिस्टम इज नोन एज द टैप रूट सिस्टम. ये सिस्टम जो है, ओके, सो योर टैप रूट्स आर दोज जिसमें प्राइमरी रूट
the primary root remains the main root throughout the plant life.